स्वामी जी चलिए, मोटापा तो आप रोज़ाना लोगों का कम करवा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा शिकायत उन लोगों की है जो लोग जिनका वज़न कम है। अब कम वज़न वाले लोगों को लेकर के स्वामी जी कवि ने बड़ी गज़ब की कल्पना की और लिख दिया कि तार बिजली से पतले हमारे पिया। अब सोचिए, अब उस व्यक्ति का क्या होगा जो बेचारा इतना पतला रहा होगा, उसकी पत्नी भी उसका मजाक उड़ा रही है। तो स्वामी जी ज़रा इनके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अब देखिए, एम्स और ICMR दोनों ने एक रिसर्च की और ये पता लगा स्वामी जी, आप भी अच्छे अच्छे डायलॉग खोज करके लाते हो। स्वामी जी एम्स और ICMR ने एक रिसर्च की जिसमें ये पता चला कि ज़्यादा दुबले लोग, पतले दुबले लोग अपनी बॉडी इमेज को लेकर ज़्यादा डिस्ट्रेस से जूझ रहे हैं, मोटापे से जूझ रहे युवाओं में कॉन्फिडेंस की कमी और झिझक ज़्यादा थी। तो वहीं कम वजन वाले जो नौजवान मिले उनमें स्ट्रेस, अकेलापन और शर्मिंदगी उनके अंदर ज़्यादा पाई गई। अब स्वामी जी ठीक कह रहे हो आप। हाँ, उनको बहुत लोग कई तरह के उनके ऊपर डायलॉग मारते रहते हैं और जो है वो खुद भी ना एक कुंठा के शिकार हो जाते हैं। और एक कुंठा किसी भी प्रकार की, तो वैयक्तिक जीवन में हो, चाहे अपने डील डोल को लेकर के हो, चाहे अपने पैसे को लेकर के हो, परिवार को लेकर के हो, अपने पंथ को लेकर के हो, अपनी जाति को लेकर के हो, अलग अलग प्रकार की कुंठाएं। किसी में मजहबी कुंठा है, किसी में वैयक्तिक जीवन में अपने तन को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने करियर को लेकर के। स्वामी जी ये कुंठा तो ठीक है, लेकर के, लेकिन ये बिजली का तार जो है, बहुत प्रकार की कुंठाएं हैं। ये मोटी सी केबल कैसे बनेगा जिसमें ठीक ठाक पावर सप्लाई हो? अब उसको ऐसा करना है, कुंठा को दूर करने के लिए कम से कम 100 दंड लगानी है। हमारे पास एक आचार्य है, कई बार मैंने दिखाया भी इंडिया टीवी पर। एक बार तो पूरा हमने अभियान चलाया था, 4 साल पहले की बात है, कोरोना के 1 साल बाद ही किया था। तो वो इस देव हमारी बेचारी 40-45 किलो की, वो गुरुकुल के हमने प्रिंसिपल बना दिए। उनसे लोग आकर के पूछे प्रिंसिपल कौन है? बोले मैं ही हूँ। बोले तेरी तो शक्ल नहीं लगी प्रिंसिपल की। लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं। अब वो लड़के को हमने फिर कहा बेटा आप जो है दंड बैठक लगाओ। फिर उसने दंड बैठक लगाना शुरू किया और दंड बैठक लगा करके और उसने वजन बढ़ा लिया अपना 75 किलो। 80 पर पहुंचने वाला था। मैंने कहा बेटा अब रुक जा, जो है फिर लोग कहेंगे बाबा का चेला मोटा हो गया है। तो रोज दंड बैठक लगवाई, जैसे है ना साधारण दंड, फिर ये मिश्र दंड, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसमें दंड बैठक सब हो जाता है ये। और सूर्य नमस्कार करवाया, सूर्य नमस्कार। और फिर भूख अच्छी लगती है, नहीं लगे तो गोधन अर्क पिला देते, पंचकोल का काढ़ा पिला देते, लेवोग्रिट खिला देते हैं, और सुबह सुबह अनार, गाजर, चुकंदर और थोड़ा सा खाने में मूली आदि का सेवन करवा देते हैं। भूख अच्छी लगती है। और मंडू का आसन करवा देते हैं। फिर उनको दूध घी छुट्टी का, दूध घी छुट्टी का मतलब दूध दही, दूध में खजूर, सर्दियों में खजूर, गर्मियों में केला और आम, केला, खजूर, अश्वगंधा, शतावर। वैसे तो लोग कोई भी मीठा खा लें, मीठा जो है जब वो अच्छी मात्रा में जाता है शरीर के अंदर, चीनी वाला मीठा अच्छा नहीं होता। गुड़, शक्कर सबसे अच्छा होता है। गोंद का गुड़ खाओ, ओहो गोंद का लड्डू खाओ, वो सबसे अच्छा होता है। और उसमें मीठे के तौर पर खांड मिलाओ, चीनी नहीं। और फिर ये अभ्यास करो, 1 महीने में 10 किलो तक वजन बढ़ जाता है। लो स्वामी जी वजन बढ़ेगा कैसे, ये तो आपने बता दिया। 15-20 किलो घटा देते हैं। खजूर खाइए, केला खाइए, है ना, और खूब सारी दंड लगाइए। जाता है लाइपोजेनेसिस हो करके। स्वामी जी बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं, वजन तो चलिए उन्होंने बढ़ा लिया, लेकिन ये दुबलेपन की वजह क्या होती है? खा तो रहे हैं खूब सारा, लेकिन वजन बढ़ ही नहीं रहा, वही सीख सलाई से है। ये इसकी वजह क्या क्या होती है? तीन वजह होती हैं। एक तो उनका ना लाइपोजेनेसिस बहुत हाई होता है। लाइपोलाइसिस अच्छा हो तो फैट नहीं बढ़ेगा। जैसे हमारा लाइपोलाइसिस एकदम बैलेंस है तो 1 ग्राम भी वजन बढ़ा हुआ नहीं है। देखो जो भी आप खाते हो फूड, खास करके जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, मीठा है और बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, ये सब कन्वर्ट हो जाता है लाइपोलाइसिस से फैट में। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां हरा
घास खाती है और उसको सफ़ेद दूध बनाती है। उनके शरीर में भगवान ने ऐसी संरचना की हुई है। ऐसे जो भी हम फैट लेते हैं अथवा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मीठा खाते हैं, वो सब फैट में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट तो फैट रहता ही रहता है। और अब एक तो लाइपोलाइसिस बॉडी का अच्छा होना चाहिए। वो लाइपोलाइसिस अच्छा हो जाएगा आपका सूर्य नमस्कार से, दंड बैठक से और कपालभाति से, मंडूकासन, योग मुद्रासन से। दूसरी बात, जिनको थायराइड में गड़बड़ी आने से हाइपर थायराइड हो जाता है ना, तो दुबलापन रहता है, तो कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं अंदर से जो फैट को खा जाते हैं। तो हाइपर थायराइड नहीं होना चाहिए। हाइपोथायराइड होने से मोटापा, हाइपर होने से दुबलापन आता है। दूसरा, तीसरा कारण होता है उनका खाया पिया हजम नहीं होता, लगता नहीं शरीर में, तो उनका पाचन कमजोर होता है। आमाश है, पक्वास है, आंत्र और यकृत, मैंने ये विशुद्ध रूप से ये हिंदी में संस्कृत में बोल दिए। उनका स्टोमक पूरा, उनकी इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर, ये अच्छे से पाचन तंत्र उनका गड़बड़ा जाता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को कोलाइटिस रहता है। कोलाइटिस से भी वजन घटता है, डायबिटीज से भी वजन घटता है, चिंता से भी वजन घटता है। तो पाचन तंत्र के गड़बड़ाने से, बहुत ज़्यादा चिंता करने से, और जो ठीक से सो नहीं पाते और अच्छी डाइट नहीं ले पाते, बहुत सारे ताने सुनने से भी स्वामी जी, पूरी अच्छी डाइट नहीं मिलती और कुछ अच्छी डाइट मिलती है। घर के अंदर भी ताना सुनने को मिलता है, एक पानी की बाल्टी नहीं उठा सकते, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, ये सब सुनने को मिलेगा तो स्वामी जी मुश्किल तो होगी।